197 कम्युनिकेशन जब शुरू किया आपने, इट वाज मोबाइल कंटेंट, न्यूज, क्रिकेट स्कोर्स, Correct. jokes, Yes, sir. and exam results, not exam questions, exam results. So ये ups and through this time frame, technology has changed dramatically. Yes, sir. अब तो you had barely had 1G, 2G transition, True. 3G, you had the iPhone come. Can you talk a little bit about your transition from this into the payments? So as you can see, my customers were content publishers on internet. So Living Media और इंडियन एक्सप्रेस और जॉब्स हेड, जिप हेड, उन दोनों में वो कंपनियां थे, ये सब मेरे इंटरनेट कस्टमर्स थे. अब मेरे बिजनेस की एक प्रॉब्लम थी, मेरे कस्टमर पैसा नहीं बना रहे थे. तो मुझे ये बेचने में कोई क्वेश्चन नहीं लगा. व्हेन योर कस्टमर कांट मेक मनी, आपको निकल जाना चाहिए इस बिजनेस में से, वो वाला हिसाब किताब था. सो आई फ्रॉम इंटरनेट लर्नड दैट टेलीकॉम ऑपरेटर हैज अ चार्जिंग मेथड टू द कस्टमर, बिकॉज इंडिया में पेमेंट सिस्टम था नहीं उन दिनों में, और इंटरनेट बेस्ड पेमेंट सिस्टम चलते ही नहीं थे. तो बड़ा प्रॉब्लम था कि या तो एडवर्टाइजिंग का मॉडल होगा या कोई मॉडल नहीं होगा. एंड आई वाज क्लियर दैट एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल, रीडिफ वाज वन ऑफ दोज कंपनीज इन दोज डेज व्हिच वाज वेरी हॉट, बट इट स्टिल डिडंट मेक लॉट ऑफ मनी. सो I landed up on a telecom side, thinking that, oh wow, telecom operator has a charging pipe to hundreds of million people potentially, and I could send some service. So that is how I created the SMS-based content service that telecom operator needed. Telcos को चाहिए था कि कोई लोग उनकी सर्विस को यूज करें, क्योंकि लोग SMS भेजते नहीं थे. तो उन्होंने बोला कि कुछ कंटेंट देते हैं कि एक दूसरे से बात करने के लिए टेक्स्ट पे कौन करेगा, कम से कम कंटेंट करेंगे. So this is how the 197 as a content service got up. By the way, 197 first service was 197. शर्मा जी का नंबर बताइए और वेंकट सर का नंबर बताइए, ये सर्विस थी उसकी सबसे पहली, तो इसलिए उसका नाम 197 था. तो अब तो कोई समझ भी नहीं पाएगा, मतलब इस कमरे के सारे ऑडियंस समझते हैं, क्योंकि वो मेरे से भी ज़्यादा ओल्डर हैं. बाकी लोग यंगर हैं, उनको समझ में नहीं आता. सो 197 communication is the name because of that. And then over the period, I learned about voice-based content. So we did cricket score, ringback tones. Many of you would have seen one of the service that we launched was ringback tones, ringtones. ये सब करते करते जब स्मार्टफोन आया, then I was like, oh my God, टेलीकॉम ऑपरेटर का राइट टू गिव कंटेंट खत्म हो जाएगा. बिकॉज यू आर ब्राउजिंग इंटरनेट, यू हैव द कंटेंट, देयर इज नो आर्बिट्रेशन लेयर लेफ्ट ओवर बिटवीन इंटरनेट कंटेंट एंड द कंटेंट दैट कंज्यूमर कैन सी ऑन द मोबाइल. सो देन आई deducted based on the every layer of business model that payment will still remain out of their pocket, because no more companies can share 30% or 70% with them. वो लोग typical 70% चार्ज करते थे और 30% हम कंटेंट मैनेजर को देते थे. तो मुझे लगा ये तो चलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, पेमेंट सिस्टम फॉर ऐप इकोसिस्टम बनाते हैं. एंड दैट इज हाउ पे थ्रू मोबाइल Paytm originated actually, and this is the origination that you build. I took a bet that smartphone will win, and then if smartphone has to win, the payment has to exist with it. So होता है ना कि बड़े आदमी के पीछे लग जाओ, आप खुद सक्सेसफुल हो जाओगे. तो मैं स्मार्टफोन के पीछे लग गया और वो Paytm बन गया, और Paytm फिर आपके आगे आ गया. That's very interesting.